सबको ज्ञान नहीं देना चाहिए, जो ज्ञान का अधिकारी हो उसे ज्ञान देना चाहिए। अधिकारी नहीं है और ज्ञान दोगे कोई मूल्य नहीं। एक चिड़िया ने बंदर को ज्ञान दे दिया। एक बंदर ठंडी में ठिठुर रहा था, पानी बरसे में भीगा था। चिड़िया ने कहा, क्यों रे बंदर, मैं इतनी छोटी सी चिड़िया हो कि अपने लिए घोंसला बना लेती हूँ और तू इतना बड़ा बंदर हो कि अपने लिए एक छोटा सा घोंसला भी नहीं बनाता, ठंडी में ठिठुरता रहता है। बंदर बोला, ए चिड़िया बड़ा ज्ञान दे रही, अभी देखता हूँ। बंदर गया और चिड़िया का घोंसला उठा के तोड़ फोड़ के फेंक दिया, ले मुझे ज्ञान देती है। तो गलत आदमी को ज्ञान दोगे तो ऐसे ही होगा। चिड़िया ने ज्ञान किसे दिया? बंदर को दिया, और दिया तो जो उसका घोंसला था उसे भी उसने तोड़ दिया। तो गलत आदमी को ज्ञान दोगे तो यही होगा। इसलिए ज्ञान देने के पहले यह देख लो कि यह व्यक्ति ज्ञान लेने के अधिकारी है या नहीं है। जो समझे उसे समझाओ, जो समझे ही ना। रावण को सबने समझाने का प्रयास किया था, हनुमान जी ने, अंगद जी ने, मंदोदरी जी ने, माल्यवंत ने, विभीषण ने, स्वयं भगवान राम ने, सबने समझाया, पर वो अपने से होशियार किसी को समझते ही नहीं है। उसे लगता मैं 10 सिर वाला हूं, मैं ये तो 1 खोपड़ी वाले हैं, मैं 10 खोपड़ी वाला हूं। उसे लगता मैं सबसे ज्ञानी हूं, मैं सबसे समझदार हूं। पर याद रखना, इंसान का यही अहंकार उसके विनाश का कारण हो जाता है। इसलिए वहां बोलना चाहिए जहां बोलने की जरूरत हो। आप सब जगह बोल के क्या करेंगे? मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। जहां जरूरत है बोलने की खूब बोलिए, जहां चुप रहने की जरूरत है वहां चुप रहिए। कई बार ना, अच्छा कई बार क्या होता है, 2 लोग झगड़ा करते हैं, माना कि सास बहू झगड़ा, एक पड़ोसन चली गई। अब सुनना जरा, मैं गृहस्थी की विवाद सुना रहा हूं, आपके साथ ऐसा होता है। आप चले गए किसी के घर, और जिसके घर गए वहां सास बहू का उस दिन झगड़ा चल रहा था। अब दोनों सास बहू बैठी झगड़ा कर रही और तुम्हें बिठा लिया। अब बहू कह रही है, मौसी बताओ हम सही हैं कि नहीं। अब यदि आपने बहू की तरफ सिर हिला दिया तो मालिकन बिगड़ जाएगी। और मालिकन ने कहा, बहन देख जरा ये बहू आज की और हमें आंख दिखा रही है, और जरा तुमने उसकी तरफ सिर हिला दिया तो बहू बिगड़ जाएगी। अब बताओ पड़ोसी को क्या करना चाहिए? ऐसा होता है कि नहीं? 2 लोग आपस में झगड़ा करते हैं और देखते आपकी तरफ है कि आप कोई निर्णय करेंगे, और वो ऐसे लोग हैं कि आपने एक की तरफ निर्णय दे दिया तो दूसरा नाराज। इसलिए ये मूर्ख लोग हैं, इनमें से किसी की तरफ निर्णय देना सही नहीं है। ये खतरे से खाली नहीं है, ये कल एक हो जाएंगे और तुम्हें गलत साबित करेंगे कल। पति पत्नी के झगड़े में तीसरा जो बोले वो महामूर्ख। ये पति पत्नी में झगड़ा हो गया। अब दोनों गए, बेटा अपनी माँ के पास, बहू अपनी सास के पास। माँ जी देखो ये हमें गालियां दे रहे हैं, माँ देख ये गलती करती है। हम माँ ने बेटे के पक्ष में बोल दिया तो बहू लो बेटे के पक्ष में बोल रही है, और जरा सास ने बहू के पक्ष में बोल दिया, बेटा अरे राम राम राम, माँ बिक गई मेरी, बहू ने खरीद लिया, माँ तो मेरी रही नहीं, वो बहू के पक्ष में चली गई। इस हाल में क्या करना चाहिए? शास्त्र यहां कहता चुप रहना चाहिए। तुम हमसे पूछ के लड़े थे, जब तुम लड़े थे तो हमसे पूछे थे, जब लड़े थे तो हमसे नहीं पूछे थे, तो अब तुम बिना पूछे एक हो जाओ, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। हमसे पूछ के लड़े होते तो हम तुम्हारा उत्तर देते। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे सास बहू, बेटा बहू का झगड़ा हुआ, ससुर जी कूद पड़े, मैं बड़ा मुखिया हूं, मैं न्याय करूंगा, और तुम्हारे न्याय के चक्कर में न्याय वाय कुछ होता नहीं, आग और लग जाती है। बड़ू कूद पड़े जबरदस्ती, कुछ ज्ञान व्यान है नहीं गृहस्थी चलाने का, कूद पड़ते हैं कहीं भी। और सास कूद पड़ी, मेरे बेटे को कह रही है, काहे बुढ़ापा बिगाड़ रही हो, पानी भी बहू ही देगी, बेटा को समय नहीं मिलता पानी वानी देने का। बहू से दोस्ती करके चलो, बना के चलो, बनाने के लाख फायदे हैं, बिगाड़ने का एक भी नहीं है। बेटा काम धाम में रहेगा, मरोगी तो बहू आएगी पानी देने, कोई नहीं आएगा।
ना बेटी आएगी ना बेटा आएगा, बहू काम आती है, क्योंकि बहू 24 घंटे घर में रहती है। और सासें समझती नहीं है, सासें बहू से बिगाड़ लेती हैं और बाद में मरने के टाइम चिल्लाती हैं, पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला। तुम्हारे व्यवहार ऐसे हैं, तुम्हें पानी देगा कौन? कौन देगा पानी? इसलिए हम कहते हैं बनाओ, दोस्ती बनाने के लाख फायदे हैं, रिश्ते बनाने के लाख फायदे हैं, बिगाड़ने का एक भी फायदा नहीं है। मैं आपसे रिश्ता बनाऊं, इसमें मेरा फायदा है, मैं आपसे रिश्ता बिगाड़ लूं, इसमें मेरा क्या फायदा है? गंदा पानी पीने के काम भले ना आए मैया, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। रिश्ते कितने भी गंदे हों, उन्हें रहने दीजिए, कभी ना कभी वो रिश्ते काम जरूर आएंगे। बिगाड़िए मत, कभी ना कभी काम आएंगे, पड़े रहने दीजिए, तोड़िए मत, काम आएंगे। इसलिए रिश्ते बनाने के, दोस्ती करने के बहुत फायदे हैं, दुश्मनी करने का एक भी फायदा नहीं। एक भी फायदा हो तो मुझे बता दो। मैं आपसे दोस्ती करूंगा, कभी आपके शहर से गुजरा तो मुझे आपके घर में गिलास भर पानी मिल जाएगा, 2 रोटियां मिल जाएंगी, रात के रहने की व्यवस्था आप करवा देंगे यदि दोस्ती है तो। और दुश्मनी है तो मुझे तो पानी भी नसीब नहीं होगा। इसलिए दोस्ती करिए, दुश्मनी व्यवहार बनाइए, बिगाड़िए मत। ये सबके